वेलकम फ्रेंड्स टू रेन हेल्थ केयर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायबिटीज को लेकर। डायबिटीज मतलब ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाना, ठीक है। उसका एक नॉर्मल रेंज रहता है, आप देख सकते हो स्क्रीन में, फास्टिंग एंड पीपी। तो ये जो शुगर है मतलब डायबिटीज है, डायबिटीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें ज़्यादा टाइम क्या होता है कि यूरिनेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बहुमूत्र बोलते हैं। देन डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं, ठीक है। ये जो डायबिटीज मेलाइटस यही ज्यादातर पेशेंट में दिखाई देता है। डायबिटीज मेलाइटस का दो टाइप से, एक टाइप 1 एक है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज यंग एज में दिखाई देता है, 1 से लेकर 30 ईयर्स तक ये जो टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज अबव 30 ईयर्स में होता है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज है एंड टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 जो कि 30 ईयर्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें भी सिम्टम्स जो रहता है टाइप 2 में भी सिम्टम्स एक ही तरह रहते हैं। सिम्टम्स क्या रहते हैं? फर्स्ट तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगेगा। दूसरा है पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आएगा, ज़्यादा लॉन्ग मतलब रात में 3-4 बार जाना पड़ता है एवं दिन में 7-8 बार जाना पड़ता है यूरिनेशन में, ठीक है। देन तीसरी है कि पेशेंट का जो मुंह है या जो फेस है वो सुकड़ जाता है, मतलब एंड उसमें क्या रहता है कि पानी का कमी ऐसा लगता है, ठीक है। देन पेशेंट का वीकनेस होता है, पेशेंट का हाथ पैर में दर्द होता है, हाथ पैर में झिंझनापन, ये सब होता है। ये तो है सिम्टम्स। सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग पेशेंट को जांच करने के लिए देते हैं शुगर का, फर्स्टिंग पीपी या आरबीएस मतलब रैंडम ब्लड शुगर, उसके बाद HbA1c, ये सब हम लोग टेस्ट के लिए बोलते हैं। ये जो HbA1c लेवल अगर 6.5 से नीचे है मतलब उसका शुगर कंट्रोल में है, ठीक है। तो अभी आते हैं कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है? इसमें इंसुलिन ही इसका ट्रीटमेंट है। एंड टाइप 2 डायबिटीज में मेडिसिन एंड इंसुलिन दोनों, एंड मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप 2 डायबिटीज में। अब ये देखिए टाइप 1 डायबिटीज का कॉजेज क्या है। इसमें जो कॉजेज रहता है, इसका जो हम लोग पैनक्रियास रहता है, पैनक्रियास का कुछ प्रॉब्लम हो गया, पैनक्रियास को हम लोग बांध देना पड़ता है, मतलब काट के फेंक देना पड़ता है, या पैनक्रियाटाइटिस हुआ है मतलब पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो गया, पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में टाइप 1 डायबिटीज होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज क्या है? ये एजेड पेशेंट में हो रहा है, मतलब इसका पहले अच्छे से काम कर रहा था, अभी इसका काम कम कर दिया, ठीक है। या इसमें इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया इसका, या इसका जो पैनक्रियास है उसमें कोई दिक्कत आ गया तो उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया, या बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंसुलिन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो टाइप 1 जो डायबिटीज है, अगर इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं, एंड मैनेजमेंट टाइप 1 टाइप 2 दोनों में सेम ही होता है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि डायबिटीज में क्या कुछ मैनेजमेंट लेना पड़ता है, ओके। तो टाइप 2 डायबिटीज में मेडिसिन मतलब टैबलेट के फॉर्म में हम लोग मेडिसिन देते हैं। अगर किसी पेशेंट को टैबलेट देने में मतलब दिया है उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग इंसुलिन देते हैं बाहर से, ठीक है। ये जो इंसुलिन है इसको हम लोग मुंह से नहीं ले सकते इसको, क्योंकि ये एक प्रोटीन है जो कि काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग इंजेक्शन के तौर पर लेते हैं, ओके। तो टाइप 2 डायबिटीज एंड टाइप 1 डायबिटीज, तो ये जो डायबिटीज है अगर इसका हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो पहली बात है कि टाइप 1 डायबिटीज आपको तो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, उसके बाद साथ साथ में आप मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हो। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में आप मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। तो मैनेजमेंट के ऊपर काम करके ही आप आपका शुगर जो लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे? फर्स्ट तो है अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करना पड़ेगा, जो BMI है बॉडी मास इंडेक्स, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा बात है आपका जो खाना पीना है मतलब डाइट, उसको ठीक करना पड़ेगा। फर्स्ट है आपको शुगर जो रिच फूड है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको फाइबर रिच फूड लेना पड़ेगा, आपको वेजिटेबल ज़्यादा लेना पड़ेगा, आप फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपको प्रोसेस्ड फूड एकदम ही अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब प्रोसेस्ड फूड पूरा के पूरा कैंसिल। उसके बाद आपको ऑयली फूड अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। यही है फूड के बारे में। देन आप लॉन्ग टाइम खाना नहीं खा के नहीं रह सकते हो, मतलब आपको खाना खाना पड़ेगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। या ज़्यादा खाना एक साथ में नहीं लेना पड़ेगा, आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ठीक है। उसके बाद आपको वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। डेली 1 घंटा करके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसमें आप स्वेटिंग हो जाओगे, मतलब उसको पसीना आ जाएगा, ऐसा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट से क्या होगा कि आपका जो कैलोरी वो लॉस होगा, उसमें आपको जो ग्लूकोज है वो भी कम हो जाएगा, एंड बॉडी में जितना इंसुलिन है वो काम करेगा अच्छे से। देन आपको कुछ
होम रेमिडीज लेना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एंड कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसमें आपका पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। एक बात क्या है कि ये जो शुगर है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज है, ये अभी का जो दिन है इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहले दिन में इतना ज़्यादा शुगर का जो जलवा है उतना नहीं था, अभी हो रहा है। क्योंकि अभी का क्या है कि हम लोगों का सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, घर पे बैठना है, ऑफिस में भी जाके बैठना है, पूरा दिन कार में बैठना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों का जो बॉडी का एक्टिविटी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। हम लोग आ रहा है अगर बिल्डिंग में, तो उसमें हम लोग लिफ्ट का हेल्प से आ रहा है, तो उसमें हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटी एकदम जीरो हो गया, तो उसके वजह से हो रहा है। उसके बाद सीडेंटरी खाना पीना, मतलब एकदम पूरा गार्बेज है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा होता है, मैदा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो सब खाना हम लोग खाते हैं जिसमें वेजिटेबल कम होता है, या वेजिटेबल रहता है वो 2-3 दिन का पुराना हो गया, तो वो सब खाना हम लोग खाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उसका उतना अच्छा से काम नहीं कर पाता है एंड बॉडी का जो शुगर लेवल वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मैनेजमेंट के बारे में हम लोग और भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग डिटेल्स में मतलब बात करेंगे कि शुगर को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शुगर है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड रहना है, मेडिसिन खा लिया उसके बाद कुछ नहीं किया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट के ऊपर जोर देना पड़ेगा। मेडिसिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, मेडिसिन लो, लेकिन पहले आप मैनेजमेंट के ऊपर अच्छे से काम करो। मेडिसिन का ऐसा देखा गया कि जो मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, अगर किसी का शुगर है 150 या 160 फास्टिंग, तो वो मेडिसिन ले रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से वर्कआउट करेगा, अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करेगा, खाना पीना में ऊपर ध्यान देगा, तो उसको नहीं लेना पड़ता है मेडिसिन, ठीक है। तो अगर किसी का ज़्यादा हो गया तो उसको तो मेडिसिन लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो होम रेमिडीज में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा होम रेमिडीज है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसके वजह से आपका शुगर लेवल भी कम हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायबिटीज है, ये डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। ये आपका बहुत ही ऑर्गन है, जो बहुत सारा ऑर्गन है जिसमें डैमेज कर देता है। एक तो है आंख में, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। कैटरैक्ट मतलब छानी, ओल्ड एज में जो छानी होता है उसको आपको 30 ईयर्स 40 ईयर्स में छानी हो जाता है, मतलब कैटरैक्ट हो जाता है। उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक डिजीज होता है जिसमें रेटिना का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी फॉर्म होता है। तो अगर किसी का डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ है तो उसको उतना अच्छा दिखाई भी नहीं देगा, ऑपरेशन होगा उसके बाद भी उतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा। वो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। देन किडनी को डैमेज कर देता है, नर्व को डैमेज कर देता है, हाथ पाँव में नमनेस, स्टिंगिंग सेंसेशन, ये सब होता है, ठीक है। एंड बॉडी में वीकनेस, ये सब रहता है। तो ये तो है शुगर का जो साइड इफेक्ट्स है, मतलब कॉम्प्लिकेशन। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात किया कि डायबिटीज़ क्या है, उसका टाइप्स क्या है, हाँ, उसमें क्या कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है। एंड टेस्ट के बारे में अगर बात करें कि डायबिटीज़ को आप कैसे टेस्ट करोगे, तो फर्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा एंड यूरिन टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट में फास्टिंग, पीपी एंड आरबीएस, मतलब खाने के पहले, खाने के बाद, या कोई भी टाइम में आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद HbA1c टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद यूरिन टेस्ट कर सकते हो। तो ये सब टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है एंड इसमें मैनेजमेंट क्या कुछ रहता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।